खिन्न सिखावनु दिन सुनत मधुर परिणाम हित अतई कछु कानो किन्न कुटिल प्रमोदे कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरो दे दुसर रूखी मृगिन चितव जनु भागिनी भूखी व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी चली कहत मति मंदा भागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दूसरा क्रोध के मारे रूखी बेमरौवत हो रही है ऐसी देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंद बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। राजु करत यह देह भिगोई किन्हेसी अस जस करई न कोई एह विधि बिल पही पूर्ण नारी देहि कुचाली कोटिक गाड़ी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर ले ही उसासा कब राम बिनु जीवन आशा विपुल वियोग प्रजा आकुलानी जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई गए मातु पही राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोचु जनि राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुन चा उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु राजू अलान समान छूट जानी बन गबनु सुनी और आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथा मुदित मातु पद नायु माथा दिन्हि आशीष लाई उर लिन्हे भूषण बसन निछावरी किन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुलकित गाता गोद राखी पुण्य हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई रंक धनद पदवी जनु पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो
कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो बड़े आदर के साथ। सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कभी लगन मूद मंगलकारी। सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि भागाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है। जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है।